नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में होने वाली दिल की बीमारियों पर। आमतौर पर यह माना जाता था कि महिलाओं में दिल की बीमारियां नहीं होती या होती हैं तो बहुत कम। पर ऐसा लगता है कि शायद ये आंकड़ों के अभाव में ये बात कही जाती थी। महिलाओं में भी दिल की बीमारियां होती हैं और मौजूदा जो माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है, उसमें भी ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम वली, जो कि बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और राष्ट्रपति के पूर्व निजी चिकित्सक भी रहे हैं। डॉक्टर वली, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये खवातीन के लिए दिल का प्रोग्राम किया है। दिल तो उनके भी होता ही है, और वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारी यही ख्वाहिश रहती है कि हम डिजिटल माध्यम से, और इस साल का थीम भी यही है वर्ल्ड हार्ट डे का, कि हम डिजिटल माध्यम से सब पूरी दुनिया में इस संदेश को फैलाएं जिसके लिए आज और हम और आप बैठे हैं। तो रत्ना जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आवाज़े खवातीन के सब दर्शकों को मुबारकबाद देता हूं। वर्ल्ड ओवर जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वली। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में जो दिल की बीमारियां होती हैं, उसके लक्षण और कारण क्या पुरुषों से अलग होते हैं? बिल्कुल ठीक सवाल है। देखिए, लेडीज जो हैं वो, उनके अंदर नेचर ने बहुत बड़ा बर्दाश्त का जो है वो मादा दिया है, डिपार्टमेंट दिया है। टॉलरेंट होती हैं लेडीज, ज्यादा दुखों को झेलने के लिए टॉलरेंट होती हैं, और कभी कभी वो छोटे मोटे दर्द को टाल देती हैं। लेकिन जो सिम्टम्स लेडीज में हार्ट अटैक की तरफ या दिल की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं, वो सिर्फ चेस्ट पेन नहीं होते, पसीना आना नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ एक अनएक्सप्लेन्ड सी थकान रहने लगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं, सांस फूलने लगे, मामूली जीना चढ़ने पर या किचन में खड़े रहने पर सांस फूले, और गर्दन में, शोल्डर में, पेट में, अब ऊपर के हिस्से में अनएक्सप्लेन्ड पेन रहे, स्वेटिंग हो और इंडाइजेशन हो, और थकान को इसमें मैं महत्व देता हूँ, नोजिया, वोमिटिंग और क्लासिकल सिम्टम जो हार्ट के होते हैं, चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, घबराहट होना और दिल धड़कना, और जॉ के पास यहाँ लेफ्ट साइड में पेन का जाना और लेफ्ट आर्म में पेन का होना, ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। ये सब लेडीज में हर समय नहीं हो सकते। सर, ये जो लक्षण है वो किस उम्र में देखे जाते हैं महिलाओं में खास तौर पर? क्योंकि आजकल जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो काफी यंग एज में महिलाओं को भी हो रही है। बिल्कुल ठीक आपने पूछा है। नॉर्मली पहले हम ये सोचते थे कि पोस्ट मिनोपॉजल ग्रुप में लेडीज को 50 की 45 की उम्र के बाद, जब उनके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन विड्रॉल हो जाता है, तब होता है। आपने ठीक कहा कि ब्लड प्रेशर भी, गांव की लेडीज में भी ब्लड प्रेशर और शहर की लेडीज में भी ब्लड प्रेशर यंगर एज में देखा जाता है। हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसकी तरफ इशारा करते हैं, जिसमें ओबेसिटी, वेट का बढ़ना, डायबिटीज का होना, अनड्यू स्ट्रेस का होना, लेडीज में डिप्रेशन बहुत आम हो जाता है। कुछ जो लेडीज होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, चलना फिरना बंद कर देती हैं और सोचते हैं कि अब हमारे लिए नहीं है एक्सरसाइज, और इनएक्टिव होने से उनका वेट बढ़ने लगता है और हार्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। मेनोपॉज के बाद भी ये बीमारी बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा अभी जो पाश्चात्य देशों से सभ्यता हमारी यंग लेडीज में आई है, गर्ल्स में आई है, वो स्मोकिंग है। कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद एक्लेम्पशिया होता है, जिसमें आपने अभी जिक्र किया, हाइपरटेंशन होता है, और फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी बेटी की मदर को, फादर को और दादी को, नानी को उनमें अगर हार्ट डिजीज से डेथ्स हुई हैं, तो बहुत ज्यादा इसका रिस्क जो है उन बच्चियों में और लेडीज में बढ़ जाता है। तो इसी तरह से कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं जो लेडीज में कॉमन होती है, जैसे गठिया की बीमारी है। तो उन सब को इसके लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। और सभी एजेस में आपने ठीक कहा, और खास तौर से अंडर 65 की जो लेडीज हैं, अगर उनमें फैमिली हिस्ट्री हो तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी, जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की महिलाओं में ये कारण
शायद अलग-अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले महिलाएँ जिस तरह से चूल्हे पर खाना बनाती थीं, वो कितना ज़िम्मेदार है दिल की बीमारियों के लिए? क्या उसका भी कोई असर होता है? देखिए, पहली मुझे याद है जब मैं छोटा था, लड़कियां भी साइकिलिंग करती थी। साइकिल से जो डिग्री कॉलेज की लड़कियां होती थी वो जाती थी। और घरों में, आपने गांव की बात की है तो चक्की होती थी, आटा पीसती थी, मसाला जो फिल्मों में म्यूजिक के साथ साथ दिखाया जाता है, मिर्ची कूटने वाली सब वो जगहें होती थी, मूसली होती थी। तो ये मसाला पीसना भी सिल पर एक एक्सरसाइज होती थी, पोछा लगाना भी एक्सरसाइज होती थी। तो ये जो सब चीजें होती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम वेल्दी होते जा रहे हैं, हमारा रहन सहन अच्छा होता जा रहा है, अच्छा तो मैं क्या कहूँ, होता है, चेंज होता जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमारी एक्सरसाइज का जो क्वांटम है डेली डे टू डे लाइफ में वो कम होता जा रहा है। तो हार्ट के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि अगर हम हार्ट से काम ज्यादा लें तो वो ज्यादा मजबूत रहता है। हार्ट कभी थकता नहीं है। माँ के पेट में जब बच्ची होती है या बच्चा होता है तो उसका 4th मंथ से जो हार्ट बीटिंग शुरू होती है, आखिरी सांस तक हार्ट बीट करता है। हार्ट छुट्टी पे नहीं जाता। मैं लोगों से यही कहता हूँ बहुत खास तौर से कि हार्ट कभी सोता नहीं है। जब हम सोते हैं तो भी हार्ट जागता है, अपना काम करता है, और हार्ट कभी छुट्टी पर नहीं जाता है। तो ऐसे हार्ट को हम जब ज्यादा ट्रेंड करेंगे एक्सरसाइज से और ज्यादा उससे काम लेंगे तो वो ज्यादा तत्परता के साथ हमारे शरीर में रहकर हमारी मदद करेगी। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि दिल से जितना ज़्यादा काम लेंगे, वो उतना ही आपका साथ आगे भी देता रहेगा। इसमें कुछ पर्यावरणीय जो चीज़ें हैं, क्या वो भी ज़िम्मेदार हैं दिल की बीमारियों के लिए? जैसे प्रदूषण एक शायद बहुत बड़ा कारण इसमें होता है। बहुत अनफॉर्चुनेटली अब ये प्रदूषण इसमें ऐड हो गया है, और लंग्स के लिए और हार्ट्स के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो गया। इसके अलावा हमारी डाइट चेंज हो रही है। बच्चे रात को 2-2 बजे जंक फूड मंगा कर खा रहे हैं। उनके माँ बाप को पता भी नहीं होता कि रात बच्चे ने क्या मंगा के टेलीफोन से आ गया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गया और वो खाया गया, और जंक फूड खाया गया, ओवर एंड अबाउट नॉर्मल डाइट के साथ भी खाया गया। लैक ऑफ एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमने अभी बात की। वेट गेन, स्ट्रेस। तो ईटिंग हैबिट्स जैसी जैसी हमारी बदल रही हैं, उसके साथ साथ यंगस्टर्स में स्मोकिंग का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, अल्कोहल का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उससे हमारे हार्ट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो तो हम अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसके बारे में हम आगे अभी बताएंगे। और अपने हार्ट हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल को, जो कि आज का मैसेज है, उसको मैनेज करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। और अगर और कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उसको मैनेज करें तो हम शायद ज्यादा अच्छे सेहतमंद हार्ट के साथ जी सकेंगे। यहाँ मैं एक बात करूं आपको मेंशन, बहुत सिंपल सी चीज है, बॉडी मास इंडेक्स। डाइटिशियंस भी इसकी बात करते हैं, हम लोग भी इसकी बात करते हैं। 25 से कम बॉडी मास इंडेक्स जो होगा तो वो हार्ट हेल्दी होगा। या उस सब को छोड़ के आप वेस्ट साइज की बात कर लीजिए। वेस्ट साइज लेडीज के लिए 89 सेंटीमीटर या 35 इंचेस जो है वो बहुत आइडियल है। अगर इतना हम रखेंगे तो शायद बहुत बड़ा खतरा हार्ट का टल जाएगा। इसके अलावा जो है, हार्ट हेल्दी डाइट हो गई, एडिक्वेट स्लीप का भी बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। और अल्कोहल का जो मैंने बात की अभी, ये बहुत ज्यादा चलन बढ़ रहा है, और इसके लिए एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हम बताते हैं आजकल। और वर्ल्ड हार्ट डे का भी ये मैसेज जो है वो ये जाना चाहिए कि हमको अपने दिल को स्वस्थ रखना है। और उसके स्वस्थ रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा। जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि पहले के मुकाबले अभी महिलाओं में क्या दिल की बीमारियाँ बढ़ी हैं, तो वो कितनी बढ़ी हैं? अगर हम कुछ परसेंटेज में बात कर सकें। 30%। जी, अगर 30% दिल की बीमारियां बढ़ी हैं। उन बीमारियों को छोड़ दीजिए, अगर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कम हुई है इंडिया में और डेवलपिंग नेशंस में। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो गले से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता था, वो कम हुई है। लेकिन जो जिसकी हम एंजाइना की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ी है। और इसी तरह यंगस्टर्स में जुविनाइल कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ी है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हार्ट का ख्याल रखें, और कॉलेज गोइंग एज में एक बार हार्ट का चेकअप करा लें, ब्लड प्रेशर का
चेकअप करा लें और हार्ट हेल्दी स्ट्रेटजीज जो हैं उनको अपनाएं, जिसमें नॉर्मल आइडियल वेट का रखना है, स्मोकिंग छोड़ना है और हेल्दी खाना खाना है, नेचुरल चीजें खाना है, मॉडरेशन के साथ एक्सरसाइज करनी है। और अल्कोहल अगर ले भी रहे हैं, कुछ घरों में अगर अल्कोहल लिया जाता है तो उसकी भी मिकदार में यहाँ बताना चाहूंगा। बियर अगर पी रहे हैं बच्चे तो वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट 360 ml है उसका पर डे, और 150 ml वाइन का है। इसमें मैं यहाँ बताऊं कि रेड वाइन हार्ट के लिए थोड़ा सा हेल्दी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात सुन के रेड वाइन पीना शुरू कर दें। और अगर हार्ड ड्रिंक है तो जी, जो लोग ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहे हैं मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ, और 1.5 औंस के करीब वोडका या विस्की रिकमेंडेड है। और ये डाटा चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज से आया है इसलिए हमको अपने देश में शायद इसकी बात करनी भी नहीं चाहिए। हमको ये कहना चाहिए अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, और स्टैटिक कंडीशंस जैसे इनएक्टिविटी की कंडीशंस है उनको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट हेल्दी रखनी है, स्मोकिंग छोड़नी है, अपने वेट को आइडियल रखना है, स्लीप को आइडियल रखना है, स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं होने देना है। और योगा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमने पूरी विश्व को, हमारा देश योग गुरु बन के पूरे विश्व को दिखाया है कि योगा का जो है दिल की बीमारी में और दूसरी बीमारियों में भी, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्लीप की कमी है, उन सब बीमारियों में योगा का बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। और मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ इसकी, हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड्स आपस में, बॉय गर्ल भी हो सकता है, वो भाई बहन भी हो सकता है, आपस में योगा साथ में करें तो वो बड़ा एक दूसरे के लिए स्टिमुलेटिव होता है, बड़ा उससे रेगुलरिटी आती है। अगर हस्बैंड वाइफ घर में रोज सुबह उठ के एक साथ योगा करें तो ये नहीं होगा कि वाइफ तो जो है वो योगा कर रही है और हस्बैंड साहब जो है वो टीवी देख रहे हैं, आधे घंटे बाद वाइफ योगा करके फिट होकर चाय बना के ला रही है और हस्बैंड का वो आधा घंटा बेकार हो गया। तो ये, इसको हमने कपल योगा का नाम दिया है। कपल योग जो है उसके लिए बहुत अच्छा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ 2 मैट्स लेकर साथ में योग करें। उसमें कुछ पोस्चर्स भी हैं जो बड़ी इंटीमेट पोस्चर्स हैं, जिससे बड़ा अच्छा दिल लगा रहता है योगा में। और आपको बताना चाहूंगा मैं, कपिल योगा इज ए वेरी गुड फॉर्म ऑफ योगा, और उसमें हमारा टाइम का डबल यूटिलाइजेशन होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसमें हो सकती है, क्योंकि हम घर में 2 ट्रेडमिल नहीं रख सकते आमतौर पर, तो वो तो उसका सब्सिट्यूट है ये। कपिल योगा करें साथ में, और साथ में एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, और कुछ इसमें पोस्चर्स ऐसी होती हैं जो हस्बैंड वाइफ अल्टरनेट करके अपना योगा कर सकते हैं। सर, वो कौन सी मुख्य योगासन है जो खास तौर पे दिल के मरीजों के लिए आवश्यक है, उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, योगासन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग का इसमें सबसे अच्छा रोल है, प्राणायाम का इसमें बहुत अच्छा रोल है, कपालभाति का इसमें बहुत अच्छा रोल है। और जो एक्सरसाइजेज हैं कुछ, वो आप अगर नेट पे जाएंगे और कपिल योगा खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्चर्स मिलेंगे जो आप साथ बैठ के कर सकते हैं। तो ये चूंकि लेडीज का प्रोग्राम है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अपने हस्बैंड्स को मोटिवेट करें और आप उनके साथ एक्सरसाइज करें ताकि इसका ऑप्टिमम रिजल्ट हो। इसके अलावा वो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम सुनते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से कि 30 मिनट एक्सरसाइज 5 डे, ये आम है, ये बहुत सबके लिए एप्लीकेबल है यूनिवर्सली। लेकिन अगर आपको वेट ज्यादा है या आपको डायबिटीज है तो आपको उसको बिग हेल्थ बूस्ट कर सकते हैं, 60 मिनट्स फॉर 5 डे कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट से कर सकते हैं। और इसको अल्टरनेट कर सकते हैं आप, 2 वीक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, 2 वीक लाइट एक्सरसाइज। और वर्कआउट का भी अगर टाइम नहीं है पूरा तो उसको आप 10-10 मिनट के 3 स्लॉट्स में ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन ब्रेक द वर्कआउट सेशंस, 10 मिनट्स इंटू 3 कर सकते हैं, 10 मिनट्स इंटू 4 कर सकते हैं, ईच डे डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं आप स्टेयर्स मत यूज, स्टेयर्स को यूज करिए, लिफ्ट मत यूज करिए। आप बाजार जा रहे हैं अगर घर के करीब है तो बाइक यूज करिए। तो ये बहुत अच्छा है। और इवन जैसे टीवी भी वॉच कर रहे हैं तो आप उस समय वॉक करिए, वॉक करते करते सुनिए। आजकल स्मार्ट टीवीज हैं, फोन में भी कनेक्ट हो जाते हैं, आपके उसमें ईयरफोन्स भी कनेक्ट हो जाते हैं टीवी में। तो ये आप अपनी एक्सरसाइज को भी यूटिलाइज कर रहे हैं और उस टाइम को आप टीवी देखने में भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट इज ए डबल बेनिफिट।
तो it is march in place with TV watching. We call it, जी। it's a term called you march in when you are watching the TV. तो ये सब काम बहुत अच्छे हैं, जो प्रैक्टिकल सजेशंस हैं जो लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन पॉल्यूशन को मानता हूँ इसके लिए, और ये बहुत जरूरी है के लिए, पॉल्यूशन के लिए हम अपने को बचाएं। और मास्क की तो अब इतनी बात हो चुकी है, हम यहाँ मास्क बात पॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। हम मास्क लगा के रहें तो पॉल्यूशन से काफी हद तक बचते रहेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 30% मामले बढ़े महिलाओं के, आपने कहा दिल की बीमारियों के, यदि ये सारी सावधानियां नहीं बरती जाती हैं, जिस तरह से बदला हुआ माहौल है, लोगों का आचार विचार बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है, यदि इस पर अभी हमने नियंत्रण नहीं किया तो आगे के लिए क्या आप देख रहे हैं, कितनी भयावहता हो सकती है इस बीमारी को लेकर? देखिए, हम ऑलरेडी हमारे केसेस डायबिटीज के हमारे देश में बढ़ चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि 30% लोगों को 2050 तक डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज और हार्ट डिजीज गो हैंड इन हैंड, डायबिटीज और हाइपरटेंशन गो हैंड इन हैंड। तो हम एक बहुत बड़े एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हमने बच्चों को एक्सरसाइज को प्रमोट नहीं किया, छोटे बच्चों को स्कूल में पहले व्यायाम का पहला पीरियड होता था, एक्सरसाइज कंपलसरी होती थी। अब वो स्कूल्स में लॉन्स नहीं है ज्यादा बड़े, तो वो एक्सरसाइज भी कम हो गई है। इसके अलावा घर पे भी हर बच्चा गाड़ी यूज कर सक रहा है और कम एक्सरसाइज कर रहा है। ऑनलाइन बहुत से क्लासेस होने से अभी कोरोना के पीरियड में बच्चों को बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ है। 7% लोगों को डायबिटीज हो गई है। 7% to 8% पीपल हैव बिकम ओबीज। तो ये जो बहुत ही अभी बहुत बड़े 2 सालों में नुकसान हुए हैं, इसको हमको ओवरकम करना है और आगे चल के बहुत सावधानी के साथ अपनी जिंदगी का पैटर्न बनाना है और वेट को बढ़ने नहीं देना है। वेट को हम बिल्कुल डेली अगर बाथरूम में स्केल रखें तो हम वेट का पता अपने लगा सकते हैं। और उमूमन अपने कपड़ों की साइज से, वेस्ट के साइज से, बेल्ट के साइज से हम अपने वेट को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा वेट घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये डेली का जो हमारा एक संयम है वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। सर, कोई और महत्वपूर्ण बात आप कहना चाहें आज इस खास मौके पर, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर? देखिए, वर्ल्ड कोई हार्ट डे संदेश? जो है हमको साल में एक बार नहीं याद करना है। हर सुबह जब सुबह का सूरज निकलता है वो दिन हमारा वर्ल्ड हार्ट डे है। सो 365 डेज इन ए ईयर इज वर्ल्ड हार्ट डे। क्योंकि मैंने अभी कहा ना, हार्ट छुट्टी पर नहीं जाता है और हार्ट जो है 24 घंटे बीटिंग में रहता है। तो हमको इसका बहुत ज्यादा संज्ञान लेना है कि हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है। तो उसके लिए हमको अथक परिश्रम करना है। अथक परिश्रम का मतलब ये है कि उसके लिए थकना है। थकने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि अपने लिए सेल्फिश होना है। सेल्फिश होने का मतलब ये है कि अपने लिए प्रतिदिन आधा घंटा निकालना है। और जब हम खाना खाने बैठे तो हमको खाने में इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम ज्यादातर सैलेड्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं। और हार्ट हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम शुगर बंद कर दें, हम चिकनाई बंद कर दें, हम मक्खन खाना बंद कर दें, बच्चे चीज खाना बंद कर दें। हार्ट हेल्दी डाइट का मतलब होता है हम जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में जितना हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो लें। अपने पसंदीदा चीजों को लें, लेकिन उनकी क्वांटिटी को रेगुलेट करें, उसकी क्वांटिटी को न बढ़ाएं। और उसमें ज्यादा मसालों का इस्तेमाल न करें। आजकल बहुत ज्यादा मसालों का प्रचलन बढ़ गया है जिससे गैस्ट्रिक बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं और पैनक्रियाटिक डैमेज भी हो रहा है। जितना हम एडल्ट्रेंट्स खा रहे हैं वो मसालों के जरिए भी जा सकते हैं, पानी के जरिए भी जा सकते हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पॉल्यूशन की। आगे आने वाले दिनों में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और ये हमको इससे बचने के लिए पूरे पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। उसमें हमको यही है कि अपना डिटॉक्सिफिकेशन करें। एक पानी बनाएं घर में जिसमें हम खीरे की स्लाइस डालें, 2-4 पीस टमाटर के डालें और ऐसी जो भी अपनी सब्जी या फल हो, एप्पल हो, कोरिएंडर है और मिंट है, इसको यूज करें और ये सब पानी बना के हम घर में रखें, वो पानी पिएं। वो पानी
डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरे का पानी पिएं, हल्दी का प्रयोग करें दूध में, और कलौंजी एक होती है ब्लैक सीड्स, उसका प्रयोग करें, मेथी के दाने का प्रयोग करें। तो ऐसी चीजें जो सहज होती हैं, किचन में होती हैं, उनको खाएं। और एक हम ये भी कहते हैं कि रेनबो कलर्स खाएं। रेनबो कलर्स का मतलब ये है कि सब्जियां और फल, उनका हम अपने खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, तो कल हम हार्ट हेल्दी टुमारो की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम जंक फूड खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्लीप ठीक से अपनी नहीं रेगुलेट करेंगे, तो शायद हमारा दिल बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और आगे चल के हमको हमारी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि हस्बैंड्स की डेथ पहले हो जाती है और वाइफ्स जिंदा रहती हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से बुरी बात ये है कि वो हस्बैंड्स को प्रेरित नहीं कर पाती और उनके हस्बैंड्स की लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाती है। तो वाइफ्स का और लेडीज का और बच्चों का, जिसमें लड़कियां हैं, उनके लिए वो कल की माँ हैं, कल की हमारे देश की निर्मात्री हैं, और वो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड्स को मोटिवेट कर सकती हैं। तो आपके इस मैसेज के जरिए से मैं वर्ल्ड हार्ट डे पे यही कहना चाहूंगा कि लेडीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और आपका जो ये प्रोग्राम है खवातीन की आवाज, और ये दूर तक जानी चाहिए, आवाज खवातीन, और इसके जरिए से हमको अच्छे मैसेजेस भेजने हैं। और सबसे अच्छा मैसेज ये है कि कम खाना, सुख से रहना हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और हमें एक्सरसाइज डेली करना है, और ये बहुत अच्छा एक चलन है जो लोगों में आ रहा है। और योगा का और पाबंदी से प्रैक्टिस करना घर में। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर डेली हम हाफ एन आवर अपने लिए निकालेंगे तो वो बहुत अच्छा और बहुत हमारी जिंदगी को शांति और लॉन्गिटिविटी देगा। तो बहुत अच्छी चीज है ये जो आपने आज का प्रोग्राम रखा है वर्ल्ड हार्ट डे पर। मैं एक बार से फिर आपके सब दर्शकों को मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ, इसी चीज के साथ खत्म करता हूँ कि एवरी डे इज ए वर्ल्ड हार्ट डे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ इतनी सारी बातें समझाई लोगों को। और लोग यदि इन सब बातों को समझ लें तो वो अपने दिल को मजबूत रख सकते हैं, बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपने यही कही कि हर दिन जब सूरज निकलता है तो वो वर्ल्ड हार्ट डे होता है। तो अपने दिल से काम लेते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। और काफी सारी उन्होंने देसी फॉर्मूले भी बताए हैं यहाँ पर डॉक्टर वली ने, उनको भी आप फॉलो करें और अपने दिल को मजबूत रखें, हम यही उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आवाज़ ख़वातीन से बातचीत करने के लिए। नमस्कार।